concept of foreign policy. Foreign policy is a set of principles and means adopted by a nation for defining, justifying, and securing the objectives of national interest. देश नीति क्या है? देश नीति कुछ एक सिद्धांतों का एक सेट है जिसके द्वारा एक जो राष्ट्र है वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किए गए प्रयासों को जस्टिफाई करता, डिफाइन करता है। हम अच्छे से जानते हैं कि आज के युग में कोई भी देश अपनी जरूरतों को अकेला पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और जब एक देश दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्माण करता है तो उसके लिए वो कुछ एक सिद्धांत निश्चित करता है कि भी मेरे को दूसरे देशों के साथ किस तरह और किन सिद्धांतों पर संबंध स्थापित करने हैं। जब एक देश दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन करता है तो वो एक विशेष नीति को अपनाता है। उस विशेष नीति को ही हम उस देश की विदेश नीति का नाम देते हैं। दूसरे देशों की तरह भारत भी दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करके अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। और जो भारत के विदेश संबंध है ना, उनका एक संवैधानिक आधार है। हमारे संविधान में भी विदेशी संबंधों का संचालन करने के लिए लिखा गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र है। तो उसका जो आर्टिकल 51 है संविधान का, उसमें एक देश या भारत किन आदर्श सिद्धांतों पर दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करेगा उसका जिक्र है। आर्टिकल 51 of chapter 4 of the Indian Constitution lays down some principles which are the basis of Indian foreign policy. Following are the constitutional basis of the Indian foreign policy. अब हम पे जो आदर्श सिद्धांत है जिनका जिक्र आर्टिकल नंबर 51 में किया गया है उनको देखें। आर्टिकल 51 में लिखा है, फर्स्ट, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया शुड ट्राई टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत जब दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखेगा, उनकी वृद्धि करेगा। सेकंड, ट्राई टू स्टैब्लिश रिस्पेक्टेबल रिलेशन विद वेरियस नेशन। दूसरा है कि भारत जब दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करेगा तो एक सम्मानीय, एक फ्रेंडली रिलेशन, एक कोऑपरेटिव रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेगा। थर्ड, टू रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ and treaty while India established their relationship with other nations. तो भारत दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करेगा तो भाई भारत जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौते हैं, उनका पालन करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनके दायरे में रहकर ही दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करेगा। फोर्थ, to encourage the settlement of international disputes of deliberation. आज भाई एक देश का दूसरे देशों के साथ मतभेद होना स्वाभाविक है। भारत के भी मतभेद दूसरे देशों के साथ है, पाकिस्तान है, चाइना है, कभी कभार बांग्लादेश, नेपाल के साथ भी भारत के मतभेद हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं।
आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि ऐसे मतभेदों का समाधान भारत युद्ध या सैनिक कार्रवाई के द्वारा या हिंसक तरीके से नहीं करेगा, बल्कि इन विवादों का समाधान भारत शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए या मध्यस्थता के जरिए करने की कोशिश करेगा। अब हम जिक्र करेंगे बेटा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य और मुख्य सिद्धांत कौन से है। कोई भी देश है जब वो अपनी विदेश नीति का संचालन करता है तो कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है ताकि वो अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके या अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर सके। इस तरह भारतीय विदेश नीति के भी कुछ सिद्धांत है। ऐसा पहला सिद्धांत हम लेते हैं, टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना। सेकंड हम लेते हैं थ्योरी ऑफ पंचशील या डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील, पंचशील का सिद्धांत के ऊपर भारतीय नीति टिकी हुई है। थर्ड हम लेते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की भांति है। तो हमारा एक का श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की भांति है और भारत इस विश्व के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करके भाईचारे के साथ सहयोगपूर्ण के साथ रहेगा। ओपोजिशन टू इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनियलिस्ट, भारत हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता आया है। ये भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत रहा है। नेक्स्ट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता की नीति। ये कुछ एक सिद्धांत है जिनके ऊपर भारतीय जो विदेश नीति है वो टिकी हुई है। सपोर्ट टू यूएनओ एंड इंटरनेशनल लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भारतीय विदेश नीति के कुछ एक आदर्श सिद्धांत है। अब हम एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना। द मेन एंड द फर्स्ट foremost objectives of India's foreign policy, like that of any other country, is to secure its national interest. भारतीय विदेश नीति का जो मूलभूत आधार सिद्धांत है वो है अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना। दूसरे देशों की तरह जैसे दूसरे देश जब अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, ठीक उन देशों की तरह भारत की भी प्राथमिकता क्या है कि भाई सबसे पहले हर सर्कमस्टेंसेस में, कंडीशंस में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, बाकी चीजें बाद। सेकंड, द स्कोप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज फेयरली वाइड। इन आवर केस इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल securing our borders to protect territorial integrity, counting cross-border terrorism, creation of world-class infrastructure, regional stability, protection of global environment and international peace and so on. जो राष्ट्रीय हितों का मुद्दा है जिससे ये काफी बड़ा है। भारत के केस में अगर हम कहें कि भारत की मुख्य प्राथमिकता क्या है, तो सबसे पहले अपने जो अक्षेत्र है उसको सुरक्षित रखना, अपने बॉर्डर्स पर आतंकवाद गतिविधियों को रोकना, जो बॉर्डर सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां होती है उसको रोकना, ये भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना
अक्षेत्रीय स्थायित्व लाना, और जो भारत का एनवायरमेंट है, या हम बात करें ग्लोबल एनवायरमेंट की, उसको सुरक्षित रखना, प्रदूषण मुक्त रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, ये भारत की विदेश नीति के जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं वो। थर्ड, इन ऑर्डर टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिया नीड्स मोर एंड मोर इनपुट टू सक्सीड our ongoing programs such as Make in India, Skill India, Digital India, Clean India, Smart Cities, etc. Need foreign partners, foreign direct investment, and transfer of technology. कि भाई भारत को अपना विकास को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट्स की जरूरत है। तो भारत को अपने जो चल रहे विकासात्मक योजनाएं है या विकासात्मक कार्यक्रम है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इंडिया स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया, इस तरह के जो भारतीय विकास के प्रोग्राम्स है, उनको विदेशी जो सहायता है उनकी जरूरत है। ये जो भारत के विकास के कार्यक्रम है, ये आउटपुट कब दे पाएंगे? हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, हम बिना विदेशी सहायता के, बिना इन्वेस्टमेंट के इन प्रोग्राम्स को सक्सेस नहीं कर सकते। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। India's foreign policies added focus on this aspect, and recent years has resulted in diplomacy for growth by integrating economic diplomacy with political diplomacy. ये भारत की प्राथमिकता है। भारत क्या कर रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लुभा रहा है, विदेशी व्यापारियों को, कंपनियों को भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनको सुविधाएं दे रहा है, एक ऐसी कूटनीति का प्रयोग कर रहा है जिससे भारत के आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट, इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स सच एज वार, टेररिज्म, फूड क्राइसिस, एटसेट्रा। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है? कि भारत अपने आप को जो परंपरागत और अपरंपरागत खतरे हैं सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए जो परंपरागत और अपरंपरागत खतरे हैं, जैसे युद्ध, आतंकवाद, खाद्य संकट, इनसे भारत की सुरक्षा करना चाहता है। To create an external environment which is conducive for an inclusive development of India so that the benefits of growth can reach the poorest of the poor in the country. भारत जो विकास का लाभ है उसको गरीब से गरीब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि विकास का जो फायदा है वो सिर्फ कुछ एक गिने चुने परिवारों को, कुछ गिने चुने लोगों को ही प्राप्त हो, बल्कि भारत का उद्देश्य क्या है कि विकास का लाभ समाज के गरीब से गरीब तबके को मिले। ये भारत की पॉलिसी का एक हिस्सा है। To ensure that India's voice is heard on global forum and that India is able to influence world opinion on global issues such as terrorism, climate change and disarmament. भारत क्या चाहता है कि भारत की आवाज को पूरा विश्व सुने, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भारत की क्या सोच है, क्या भारत अपने विचार रखता है। तो भारत चाहता है उन मुद्दों के ऊपर जो भारत के विचार है
जो भारत की धारणा है वो पूरा विश्व उसको सुने। नेक्स्ट आती है बात पंचशील की। पंचशील जो डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील है वो एक समझौता हुआ था 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में, जिसमें भारत और चाइना के दोनों प्रतिनिधियों ने ये तय किया था कि जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों का संचालन करेंगे तो जो पंचशील में 5 सिद्धांतों का जिक्र किया गया है उनका पालन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू formulated 5 principles of peaceful co-mutual among the nations of the world. They were accepted first by the Chinese Prime Minister Zhou Enlai in 1954. These principles are known as Panchsheel Treaty. This is another important contribution of India to international politics. 1954 में जो ट्रीटी हुई पंचशील की, सबसे पहले कह रहा कि भारत और चाइना ही वो देश थे जिन्होंने पंचशील में दिए गए 5 सिद्धांतों के अनुसार अपने संबंधों का संचालन करने का निर्णय लिया था। ये 5 सिद्धांत कौन से थे? फर्स्ट, द नेशन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल यूनिटी एंड सोवर्निटी, कि भी दोनों देश एक दूसरे की जो अक्षेत्रीय एकता है, प्रभुसत्ता है, उसका सम्मान करेंगे। सेकंड, नो नेशन शुड अटैक अनदर नेशन, कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। थर्ड, नो नेशन शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर नेशन, दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे के जो आंतरिक मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। फोर्थ, टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस, दोनों देश विश्व शांति को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और फिफ्थ, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, दोनों देश आपसी जो विवाद है, मतभेद है, उनका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए से, मध्यस्थता के जरिए से करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द 5 ideal principles of doctrine of Panchsheel. After India and China, many other nations are also obeyed these 5 principles to establish their relationship with the other nations. And UNO also grant their permission to these 5 ideal principles of doctrine of Panchsheel. भारत चाइना के बाद विश्व के दूसरे देशों ने भी आपसी संबंधों का संचालन करने के लिए पंचशील के 5 सिद्धांतों का पालन किया। यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस है, उसने भी विश्व के दूसरे देशों को पंचशील के आधार पर, पंचशील के 5 आदर्श सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंधों का संचालन करने का संदेश दिया। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। भारत की धारणा है कि भाई जब हम इस विश्व के अलग अलग राष्ट्र है तो भाई हम एक दूसरे के साथ मतभेदों के साथ क्यों रहे? हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा नहीं कर रहे, जब हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो क्यों ना हम एक परिवार के सदस्यों की भांति आपस में रहे,
आपस में सहयोगात्मक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे। और यही है भारतीय विदेश नीति का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। India wants to promote its relations with neighbors and other countries of the world. India is always ready to have friendly relations with other nations of the world. भारत न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के साथ बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है, सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम, the world is one family. Related to this is the concept of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भारत सरकार का एक सिद्धांत है, नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की विदेश नीति है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। In other words, the entire world community is a part of one single large global family, and the members of the family must live together in peace and harmony, work and grow together, and have trust in each other for mutual benefit. नेक्स्ट कहता है कि दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि पूरा विश्व एक वैश्विक परिवार की भांति है, तो इस वैश्विक विश्व के जो अलग अलग देश है वो इस वैश्विक परिवार के अलग अलग सदस्य के रूप में है। और जिस तरह परिवार के सदस्य आपसी परस्पर सहयोग के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक इसी तरह विश्व के देशों को आपस में रहना चाहिए। फोर्थ, भारतीय विदेश नीति का प्रिंसिपल आता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका शांतिपूर्ण समाधान करना, ये है भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत। One of the core elements of India's foreign policy is faith in the political solution and peaceful settlement of international disputes. भारतीय विदेश नीति का जो एक मूलभूत आधार सिद्धांत है वो है कि भारत दूसरे देशों के साथ उसके मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उन मतभेदों का समाधान हिंसक तरीके से नहीं करेगा, बल्कि एक सहयोगात्मक तरीके से, आपसी बातचीत के जरिए से, मध्यस्थता के जरिए से करने की कोशिश करेगा। Second, this principle has been included in the Constitution of India under the directive principles of state policy as well as in the Charter of UNO. जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और मध्यस्थता के जरिए समाधान की बात है, जिसका जिक्र न केवल यूएनओ के चार्टर में किया गया है बल्कि भारतीय संविधान की आर्टिकल नंबर 51 में किया गया है। यूएनओ के चार्टर में तो किया ही गया है, इसके साथ साथ भारत ने अपने संविधान में भी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात स्वीकार की है। इंडिया हैज प्लेड लीडिंग रोल इन द रिसोल्यूशन ऑफ कोरियन कॉन्फ्लिक्ट and supported negotiated settlement of Palestine issues. भारत सिर्फ अपने ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान नहीं कर रहा, बल्कि जो विश्व के दूसरे देशों के आपसी विवाद है उनका भी शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करता है। भारत दूसरे देशों के विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता साफ करता है और मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। कोरियन विवाद को सुलझाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में विवाद था उसको सुलझाने में भारत ने अपनी भूमिका अदा की। इसी तरह जो इजराइल और फिलिस्तीन में
विवाद था, भारत ने उस विवाद को सुलझाने में भी अपनी भूमिका अदा की। इन कश्मीर प्रॉब्लम, border problem with neighboring nations and other such disputes and problems, India wants peacefully settlement. भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद है, चाइना के साथ सीमा विवाद है, दूसरे जो पड़ोसी देश है नेपाल है, बांग्लादेश है, इन देशों के साथ भी सीमा विवाद है। लेकिन भारत इन विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करता है। At present, India is in favor of resolution of peaceful settlement of Iranian nuclear issue, problem of democratic uprising in Middle East and so on. वर्तमान समय में भारत जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम का मुद्दा एक बना हुआ है, जो ईरान परमाणु प्रोग्राम चला रहा है, जिसके कारण अमेरिका और ईरान या कुछ यूरोपियन कंट्रीज के ईरान के साथ विवाद है, उनका शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करता है। या जो लोकतांत्रिक एक संकट है कुछ देशों में, उसको भी शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करता है। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लोकतंत्र अपराइजिंग एक अपलिफ्ट की सिचुएशन में है, उसको भारत शांतिपूर्वक तरीके से समाधान करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। This principle continues to be the cornerstone of India's policy. Last आता है next, opposition to imperialist and colonialist. India has been victim of colonialism and racism. So India opposed to these evils in any form. भारत खुद नस्लवाद का शिकार रहा है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, तो भारत को इन चीजों के कड़वे अनुभव है। इसलिए भारत किसी भी हिस्से में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद, नस्ल भेद, इनका विरोध करता है, इनकी आलोचना करता है। इंडिया कंसिडर्स कोलोनियलिज्म एज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत का मानना है कि जो उपनिवेशवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इंडिया रेज्ड हर वॉइस फॉर द इंडिपेंडेंस इंडोनेशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस फॉर दिस पर्पज। भारत अपनी आवाज उठा रहा है, भारत ने अपनी आवाज उठाई है इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए, और जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस है जिसके द्वारा भारत एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में यूनिटी स्थापित करना चाहता है, उसके लिए प्रयास किए है, आवाज उठाई। ड्यू टू इंडियाज एफर्ट्स थ्रू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड अदर इंटरनेशनल फोरम, 14 African countries were liberated from the yoke of colonialism in 1964. भारत के जो प्रयास है, चाहे उसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत किए हो या किसी दूसरी वैश्विक संगठन के माध्यम से किए हो, उसके कारण 14 जो अफ्रीकन देश थे वो उपनिवेशवाद के चंगुल से 1964 में आजाद हुए हैं। When England and France attacked Egypt to capture Suez Canal in 1956, India sides with Egypt. जो सुवेज नहर है, जब मिस्र ने 1956 में उसका राष्ट्रीयकरण किया था, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि वो एक व्यापारिक नहर है
तो ब्रिटेन और फ्रांस इसको एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व के लिए खुला रखना चाहते थे। तो उस कारण इन दोनों देशों ने जब अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, भारत ने इजिप्ट का साथ दिया। इंडिया स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट यूएसए व्हेन इट ट्राइड टू ओवरपावर क्यूबा। जब क्यूबा के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी यूएसए ने, भारत ने उसका भी विरोध किया था। इंडिया opposed casteism and colonialism in South Africa. India spoke to Nelson Mandela, who revolted against South African government on racism. The end of racism in South Africa in 1990 was a great success for Indian policy. भारत ने साउथ अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, उसका साथ दिया और भारत को एक बड़ी सफलता मिली जब 1990 में साउथ अफ्रीका से रंगभेद की समाप्ति की घोषणा की गई। जब नेल्सन मंडेला की जीत हुई तो भारत की एक बड़ी सफलता मानी गई उसमें।